हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे साइंस के अंदर सबसे पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन सिस्टम, चैप्टर नंबर सेकंड। और इसके अंदर हम बात कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमने देखे थे सबसे पहले डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, जिसमें आपके माउथ हो गया था, फेरेनिक्स हो गया था। और आज हम बात करने वाले हैं ईसोफेगस की। ईसोफेगस क्या होता है? ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। देखिए, ये जो यहाँ से माउथ से लेकर ये जो स्टमक तक जा रहा है, ये एक फूड पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। इसे हम कहते हैं ईसोफेगस। ये जो बिल्कुल पतली सी पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ये वाली, इसे हम कहते हैं ईसोफेगस। और नॉर्मल अपन आम भाषा में बोलते हैं फूड पाइप। और ये जो आगे की साइड है, इसे कहते हैं ट्रैकिया। आगे की साइड इसे बोलते हैं ट्रैकिया। इसके थ्रू आपकी एयर आपके लंग्स में जाती है। और ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इसके थ्रू आपका जो फूड है वो माउथ से स्टमक के अंदर जाता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो ट्रैकिया होता है वो हमेशा आगे की साइड होता है, और जो ईसोफेगस होता है वो हमेशा पीछे की साइड होता है। चलिए अब देखते हैं। तो क्या बोल रही है कि दिस इज़ अ नैरो ट्यूब विच गोज़ फ्रॉम फेरेनिक्स टू स्टमक। बोल रहा है कि ईसोफेगस एक नैरो ट्यूब होती है जो कि फेरेनिक्स से लेकर स्टमक तक जाती है। एक बिल्कुल पतली सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो आपके फेरेनिक्स से लेकर स्टमक तक जाती है। यहाँ पे फेरेनिक्स होता है और ये रहा स्टमक, तो बिल्कुल पतली सी स्ट्रक्चर होता है ईसोफेगस से। ईसोफेगस जो है वो आपके फेरेनिक्स से स्टमक तक जाती है। फिर बोल रहा है कि इट्स लेंथ 25 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। और इट्स स्टार्ट्स फ्रॉम लोअर पोर्शन ऑफ अ फेरेनिक्स एंड एंटर्स इन अपर पार्ट ऑफ अ स्टमक। देखो, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। और ये जो है आपका स्टार्ट होता है फेरेनिक्स से लोअर पोर्शन तक, और आपका जो एंड होता है, ख़त्म होता है, वो होता है आपके स्टमक के अपर पार्ट के ऊपर, क्योंकि स्टमक से जाके मिलती है। या फिर यूँ कह लो कि एब्डोमिनल कैविटी के अपर पार्ट पर, क्योंकि ये वाला जो रीज़न है इसे हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। नोज़ और इन सबको कहते हैं हम नज़ल कैविटी। फिर माउथ वाले रीजन को कहते हैं हम बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। उसके बाद में ये जो चेस्ट वाला हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी। और ये जो नीचे वाला पेट से लेकर अपने स्टमक से लेकर जो नीचे वाला हिस्सा होता है, इसे हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो ये आपके एब्डोमिनल कैविटी पे के अपर पोर्शन से जाके मिलती है सबसे पहले। अब है ये रहा आपका, देखो यहाँ पे और भी अच्छे से देख लो, यहाँ से लेकर यहाँ पे ये एक फूड पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपको अपन ईसोफेगस कहते हैं इसे। अब इसका मेन फंक्शन क्या है? तो इसका मेन फंक्शन है टू कैरी फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। कुछ नहीं, सिर्फ खाने को माउथ से स्टमक में लेके जाती है। और ये क्या है? म्यूकस सिक्रेटेड बाय द म्यूकस ग्लैंड मेक द फूड स्लिपरी एंड ल्यूब्रिकेंट। इसका कुछ भी वैसे देखा जाए तो बहुत सिंपल सा काम है कि जो भी खाना होगा उसको माउथ से स्टमक में लेके जाएंगी। और ये जो मतलब इसमें ईसोफेगस में म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये म्यूकस ग्लैंड म्यूकस सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से आपका खाना स्लिपरी बनता है या फिर ल्यूब्रिकेंट बनता है। इसका मतलब होता है कि खाना चिकना बनता है। चिकना बनने की वजह से आपका खाना, या फिर यूँ कह लो बोलस जिसे हम कहते हैं, वो इजीली ट्रैवल कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है ईसोफेगस के अंदर। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खाना मूवमेंट करता है। फिर है कि उसके बाद में है, ये देखो, खाना कुछ इस तरीके से मूवमेंट करता है। ये रहा अपना फेरेनिक्स, यहाँ से स्टार्ट होगा खाना, ये रहा फूड, और यहाँ पे स्टमक में कुछ इस तरीके से जाएगा। ये देखो, ये खाना जा रहा है यहाँ पे। और ये खाना जाता कैसे? इसका एक स्पेशल प्रोसेस होता है। यहाँ पे खाने का पेरास्टाल्सिस मूवमेंट होता है। पेरास्टाल्सिस मूवमेंट होता है, अभी कैसे होता है वो आगे बताता है, पहले डेफिनेशन पढ़ के आते हैं। तो देखो, मूवमेंट ऑफ फूड इन ईसोफेगस पाइप, यानी कि मतलब ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप। तो द मसल्स प्रेजेंट इन ईसोफेगस प्रोवाइड अ स्पेशल मूवमेंट
कॉल्ड पेरास्टाल्सिस मूवमेंट ऑफ द फूड, यानी कि ईसोफेगस के अंदर एक कुछ मसल्स प्रेजेंट होती है जो कि आपके खाने को एक स्पेशल मूवमेंट प्रोवाइड करवाती है, जिससे हम कहते हैं पेरास्टाल्सिस मूवमेंट ऑफ द फूड। और इस मूवमेंट के थ्रू क्या होता है, खाना रीच टू द स्टमक, खाना पेट तक पहुंच जाता है। इधर देखो, यहाँ पे आपके ईसोफेगस के अंदर कुछ स्पेशल मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि आपके खाने को मूवमेंट प्रोवाइड करवाती है, और ये मूवमेंट कैसे होता है, पेरास्टाल्सिस मूवमेंट होता है। ये पेरास्टाल्सिस मूवमेंट होता है इन द सेंस कि ये कोई जो आपका मतलब ईसोफेगस है, ये कोई बिल्कुल पाइप तो है नहीं जो कि जिसके अंदर कि आपका जो खाना है वो ग्रेविटी से नीचे जाएगा। क्योंकि अगर सपोज दैट मान लीजिए खाना ग्रेविटी से नीचे जाता भी है, तो जब हम सो रहे हैं या फिर जब हम सपोज दैट हमने खाना खाया और खाना खाते ही हम उल्टे हो गए, तो अगर ग्रेविटी से खाना नीचे गया था तो आपके खाने को वापस आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे पेरास्टाल्सिस मूवमेंट होता है जिसके अंदर आपका रिलैक्सेशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब बिल्कुल पतली सी एक स्ट्रक्चर होती है आपके इसकी ईसोफेगस की, जिसमें ये कुछ इस तरीके से होके खाना जाता है। ये कभी रिलैक्सेशन में, कभी कॉन्ट्रैक्शन, कभी रिलैक्सेशन, कभी कॉन्ट्रैक्शन, कुछ ऐसा बनेगा इसका। देखो यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट, हाँ, कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ मूवमेंट होता है इसका, कभी रिलैक्सेशन में तो कभी कॉन्ट्रैक्शन में। अभी देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड है, यानी कि जो मसल्स हैं वो बिल्कुल सिकुड़ी हुई है, और यहाँ पे क्या है, रिलैक्स्ड है। अभी ये खाना ऐसे करके मूवमेंट करेगा, ये समझ में, यही होता है आपका पेरास्टाल्सिस मूवमेंट, और इसी मूवमेंट के थ्रू खाना आपके स्टमक तक पहुँचता है। उसके बाद में क्या कह रहा है ये कि हाँ, ये रहा पेरास्टाल्सिस, द अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन डिफरेंट पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड पेरास्टाल्सिस। ये जो अल्टरनेट का मतलब होता है लगातार, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पोर्शंस के अंदर, उसे कहते हैं पेरास्टाल्सिस। ये कभी देखो यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्टेड थी, यहाँ पे रिलैक्स थी, फिर यहाँ पे दोबारा कॉन्ट्रैक्टेड थी, उसके बाद में यहाँ पे दोबारा रिलैक्स थी। तो ये जो लगातार रिलैक्स्ड होती है, लगातार रिलैक्स होना, फिर कॉन्ट्रैक्ट होना, फिर रिलैक्स होना, फिर कॉन्ट्रैक्ट होना, ये लगातार अल्टरनेटली एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पोर्शंस में, अलग अलग पोर्शंस में ये काम होता है। इसे ही हम बोलते हैं पेरास्टाल्सिस। ध्यान रहे, ये चीज़ आ भी सकती है, पूछा भी जा सकता है कि पेरास्टाल्सिस किसे कहते हैं। तो द अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन अ डिफरेंट पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड पेरास्टाल्सिस। ये देखो और बेहतर डायग्राम से समझ लीजिए, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट था और यहाँ पे रिलैक्स था। देखो सिकुड़ा, जहाँ पे सिकुड़ा रहता है, ये देखो यहाँ पे, तो इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड, और ये जहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसे चौड़ा सा दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं रिलैक्स्ड। तो ये होता है पेरास्टाल्सिस मूवमेंट ऑफ ए ईसोफेगस। अब एक चीज़ और समझ लो, एपिग्लॉटिस क्या होता है। एपिग्लॉटिस एक्चुअल में क्या होता है कि एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो आपके ईसोफेगस के टॉप पे पाई जाती है। ईसोफेगस के टॉप के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। अब ये देखिए काम किस तरीके से करती है, थोड़ा सा ये चीज़ सुन लो। देखो ये वाली जो चीज़ है वो तो है आपका ईसोफेगस, और ये जो है ये है आपके आगे का ट्रैकियम। तो पहले जब तक आपका खाना यहाँ पे था, ये रहा आपका फूड, तो आपका ये जो एपिग्लॉटिस है, ये यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे ही आपका खाना यहाँ से यहाँ पे जाता है, जस्ट लाइक अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका खाना यहाँ पे था और ये यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ पे था और यहाँ पे गया। तो ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपके उस खाने को ईसोफेगस में जाने देगी, आपके ट्रैकिया फिर यूँ कह लो विंड पाइप में जाने से रोकेगी। तो आपका जो ईसोफेगस
में ताकि खाना चला जाए, वो विंड पाइप में ना जाए, यही इसका मेन काम होता है। और इसको ऑपरेट कौन करता है? इसको खुद खाना ऑपरेट करता है। खाना यहाँ से आया और इसने जैसे ही इसको खाना, ये यहाँ पे ऐसे कुछ इसकी स्ट्रक्चर थी, खाना यहाँ से ऐसे टकराया, तो ये जो आपकी फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है ये ऐसे हो जाती है, तो इसका मतलब खाना जो है वो इसोफेगस में जाएगा सीधा। यही होता है आपका एपिग्लॉटिस। देख लो, एपिग्लॉटिस इज़ अ फ्लैप शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ इसोफेगस, यानी कि एपिग्लॉटिस एक फ्लैप शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जो कि इसोफेगस के टॉप के ऊपर पाई जाती है। उसके बाद में है कि एट द टाइम ऑफ अ स्वेलोइंग ऑफ फूड, स्वेलोइंग का मतलब होता है निगलना। जब भी हम खाने को निगलते हैं अंदर की साइड, जब भी हम इसोफेगस में अंदर खाने को निगलते हैं मुंह में चबा के माउथ में, उसके बाद में द एपिग्लॉटिस क्लोजेस एंड प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग ट्रैकिया। तो आपका जो इसोफेगस है वो क्या करता है, बिल्कुल मतलब बंद हो जाता है ताकि खाना ट्रैकिया के अंदर ना जा सके। देखो ये यहाँ पे और ध्यान से देख लो, ये होता है आपका एपिग्लॉटिस। ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये होता है आपका एपिग्लॉटिस। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ से आपका खाना आ रहा है तो ये आप इसको ऐसे कवर कर लेगा, यहाँ से खाना आ रहा है तो इसको ऐसे कवर कर लेगा ताकि खाना ट्रैकिया में ना जाए, खाना सीधा इसोफेगस में जाए, इसका यही काम होता है। तो आज देखो हमने पढ़ा इसोफेगस, पहले हमने माउथ देख लिया था, उसके बाद में फेरेनिक्स कल देख लिया था, अब अपने इसोफेगस पढ़ा। कल हम पढ़ने वाले हैं स्टमक, यानी कि जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम पढ़ेंगे स्टमक। ऐसे करके हम पूरे सारे ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर सारे ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइस।